इसमें देखो आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 8.1 के पार्ट नंबर 6 के, जिसमें पार्ट नंबर 5 तक के वीडियो अपलोडेड हो चुके हैं। आप चाहे तो आप जाके प्लेलिस्ट में इसके वीडियो को देख सकते हैं, एक के बाद एक पूरा फुल कंसेप्ट के साथ आपको दिखेगा। इसके बाद से जो बचा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 से लेके 12 तक जो भी क्वेश्चन है 13 तक, वह सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसलिए आप वीडियो जब भी देखें शुरू से लेके अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अन्यथा लाइक करें और कमेंट करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, परबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एम वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स का मतलब ही ये होता है कि y की जो भी वैल्यू होंगे ना वह पॉजिटिव होंगे। ये मॉड लगा देने का मतलब कि मॉड कभी निगेटिव वैल्यू को अपने अंदर रखेगा ही नहीं। अगर आप निगेटिव वैल्यू भी इसके अंदर रखोगे तो भी ये क्या कर देगा, पॉजिटिव करेगा। कह रहा है इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। आ रहा है मेरी बात समझ में। सबसे पहले ये वाई स्क्वायर वाई इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर है, सबसे पहले काम करेंगे तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनेगा, तो ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाने के लिए हम इसको पहले लिख सकते हैं, इसको कहाँ लिख सकते हैं बाद में, कोई मैटर नहीं है। अब समझ में ये आना चाहिए आपको कि आखिर किसका ग्राफ है। ये परबोला का है कि अति परबोला है कि दीर्घवृत्त के वृत्त, किसका है। तो हम देखेंगे अगर x पे 2 घात और y पे कितना घात है, 1 घात, इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay जैसे है। तो ये 4a तो कांस्टेंट है, बस हमको इनके घातों को अगर कंपेयर कर लें, अगर एक पे 2 घात और दूसरे पे 1 घात हो तो हम समझ जाएंगे कि ये परबोला का है। सिर्फ 2 और 1 हो तब, ये नहीं 3 और 1 पे 1 हो जाए तो परबोला नहीं। इस पे 2 तो इस पे 1 कम होनी चाहिए। मान लो इस पे 2 है तो इस पे 1, और 2 और 1 का रिलेशन जो मिलता है ये परबोला के लिए ही मिलता है। तो ये देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, तो इसका मतलब ये परबोला का समीकरण। अब क्वेश्चन ये है कि परबोला बनेगा कहाँ। तो देखो जिस पे कम घात होता है ना उसी को घेरते हुए परबोला बनता है। जैसे यहाँ y पे कम घात है तो जो हमारा परबोला बनेगा इस y अक्ष को घेरते हुए बनेगा। अब चूंकि ये प्लस है तो इसलिए इस प्लस वाले डायरेक्शन को घेरते हुए बनेगा। अगर यहाँ माइनस रहता तो नीचे वाले को घेरते हुए बनता। क्लियर है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई के लिए ये परबोला बन गया। इसके लिए मैं क्या किया हूँ, ये पॉइंट, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये क्या है 4, तो इधर भी 1 2 3 और ये क्या हो गया 4। क्लियर हो गया। ऊपर भी 1 2 3 4, नीचे भी आ जाएंगे 1 2 3 4, ऐसा चल सकता है। क्लियर है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई के लिए ग्राफ क्लियर हो गया। अब क्या बचा है, वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ये किसका ग्राफ बचा है बाबू, y इक्वल टू ये मॉड ऑफ x। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि इन दोनों पे एक एक पावर है, इसका मतलब कि ये लाइन का समीकरण है। तो भाई लाइन के समीकरण है और खास इसमें ये प्रॉब्लम है कि मॉड आया है और मॉड निगेटिव वैल्यू भी वेरी करता है और पॉजिटिव वैल्यू भी वेरी करता है। इसका मतलब ये निगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू लेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाने के लिए x के निगेटिव और पॉजिटिव, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों वैल्यूज को रखेंगे। चलो यहाँ x y है तो हम एक खाने में x और दूसरे में क्या रख लेंगे y। अब हम यहाँ x की पॉजिटिव और निगेटिव सारी वैल्यूज रखेंगे। पहले x के जगह पे 0, फिर 0 के बाद +1 के बाद -1 -1 के बाद +2 के बाद -2, ऐसे +3 -3 +4 -4, ऐसे आपको कुछ भी रखना है, ये वाला कोई मैटर नहीं है इसका। अब आप देखें इसके बाद से क्या होंगे। यहाँ x इक्वल टू 0 रखने के लिए कह रहा है, तो इसमें आप x के जगह पे 0 रख के देखो कितना होगा। ये देखो मॉड में यहाँ x है, x के जगह पे क्या रखेंगे 0, तो इसका मॉड निकालेंगे तो भी क्या मिलेगा 0, यानी हमें y का मान क्या मिल गया 0, तो इस y वाले में क्या भर देंगे 0। बोलो क्लियर हो गया। अब देखो क्या करेंगे, अब मुझे x के जगह पे क्या रखना है 1, तो ये हटा दो। अब हम x के जगह पे क्या रखेंगे 1, तो ये मॉड में हो जाएगा 1 का हम मॉड से बाहर करेंगे। भाई ये प्लस में है तो प्लस में ही 1 मिलेगा, ये नहीं प्लस में है तो माइनस कर देना, माइनस रहेगा तो प्लस करना, नहीं प्लस में प्लस मिलेगा, माइनस आ गया तो उसको भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, वह भी प्लस में ही देगा। ओके, यानी y की वैल्यू क्या मिल गया +1, तो इस y वाले में क्या लिख देंगे +1। अब इस x की वैल्यू क्या रखेंगे -1, क्या रखेंगे बाबू -1, तो इस x के जगह पे रख लेंगे -1। तो जब ये मॉड हटाएंगे तो ये माइनस ऑटोमेटिक हो जाएगा प्लस, इसका भी वैल्यू क्या मिलेगा +1, यानी 1 रखे तब भी +1,
-1 रखे तब भी y का मान +1, तो -1 रख के तब भी y का मान +1 आए तो +1 लिख दो। अब हम x के जगह पे क्या रखेंगे 2, तो अब इस x के जगह पे आप रखो 2, अब मर्ज से बाहर करोगे तो भी क्या मिलेगा 2, तो यानी 2x के जगह पे 2 रखे तो y का मान 2 मिला, तो इस y वाले में 2 भर देंगे। अब क्या करेंगे, अब x के जगह पे क्या रखने जा रहे हैं -2, तो यहाँ x के जगह पे रख लो -2, जब माड हटेगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा +2, तो वही देखो माड हटा तो +2 हो गया, तो अब y वाले में क्या लिख देंगे +2। बोलो इतना शायद समझ में आया होगा। अब इन सभी पॉइंटों को इस पे रिप्रेजेंट करके हम इसका ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनेगा ये देखो, पहले x की वैल्यू 0, y की भी वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 इस पॉइंट पे होगा 0, 0। अब कह रहा है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो ये देखो ये x की वैल्यू देखो 1 यहाँ पे है, तो कह रहा है y की भी वैल्यू कितना है 1, तो y की वैल्यू 1, तो यहीं से देखो x का मान 1 और y का भी मान क्या है 1, तो हम x अक्ष पे +1 चलेंगे, फिर y अक्ष पे +1 कर रहा है तो यहाँ से y अक्ष पे +1 चले जाएंगे ऊपर, अगर माइनस रहता तो फिर नीचे चलते। अब कह रहा है x अक्ष पर -1 तो y अक्ष पर +1, तो अब देखो x अक्ष पर -1 यहाँ पे है, अब y अक्ष पर कह रहा है वहां से +1 की दिशा में चलिए, तो हम यहीं से क्या करेंगे +1 की दिशा में आ जाएंगे, क्योंकि ये सब माइनस वाला होता है। ठीक है, अब देखो अब कह रहा है x अक्ष पर +2 तो y अक्ष पर भी +2, तो x अक्ष पर देखो +2 यहाँ पे है, और y अक्ष पे +2 कह रहा है, तो यहीं से हम 2 के सीधे में चले जाएंगे। बोलो ये क्लियर है +2। अब कह रहा है x अक्ष पर -2 y अक्ष पर +2, तो अब देखो x अक्ष पर -2 यहाँ पे है और y अक्ष पर +2 ऊपर चलना है, तो यहाँ से यहाँ पे आ जाओ। बोलो क्लियर हो गया। देखो ये पॉइंट लगातार मिलते जा रहे हैं ना भाई, तो इन्हीं पॉइंटों को हम मिलाते हुए ऐसे आगे बढ़ा लेंगे। ऐसे ऐसे क्लियर हो गया। अब देखो ये लाइन और इस वक्र से आप खुद देखो, ये जो लाइन खींचे हैं और ये वक्र, इनसे घिरा हुआ एरिया कौन है, तो हम देखेंगे कि इनसे घिरा हुआ एरिया ये है, ये। अब जितना इधर एरिया घिरा है उतना ही ये क्या है इधर है, तो अगर किसी एक तरफ का ये एरिया पता चल जाए तो उसका दोगुना कर देंगे तो दोनों तरफ का निकल जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। यहां तक शायद आपको बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट आया होगा, और यहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि समझने में किसी को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। बोलो क्या ये मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? ओके, हो गया भाई। अब देखो चूंकि ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, तो अगर इस बिंदु का निर्देशांक हम निकाल लें तो हमारा सारा क्वेश्चन कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखो प्रॉब्लम यह है कि अब इस बिंदु का निर्देशांक हम निकालेंगे कैसे, तो निकालने का मेरे पास तरीका है, ये देख लो, बिल्कुल आसान सा तरीका। क्योंकि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो आपको प्रतिच्छेद बिंदु इसका निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा देखो, ये हमारे पास ये x² इक्वल टू क्या है y, तो लिख लो, और यहाँ y बराबर क्या दे दिया है x दिया है ना, तो आप कुछ भी नहीं करो, इसमें जहां पे y है y के जगह पे मॉड ऑफ x नहीं, अब मॉड हटा लेना, सिर्फ y के जगह पे क्या भर देना आप x। जब मान भर के हल करना होगा तो मॉड हटा लेंगे, सिर्फ y के जगह पे क्या रख लेंगे x, तो ये क्या हो जाएगा x² इक्वल टू, यहाँ y है, y के जगह पे क्या रख देंगे x, ये x इधर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, तो x² माइनस x बराबर क्या मिल जाएगा 0। यहाँ दोनों जगह से कुछ कॉमन दिख रहा है, दोनों जगह से x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ बचेगा x - 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब पहली बार ये इन दोनों को बारी बारी किसके बराबर रखेंगे 0 के, और x की वैल्यू निकालेंगे, तो हम पहली बार ये x बराबर रख लेंगे क्या 0, देखो x का मान 0 निकल गया। दूसरी बार क्या करेंगे, ये x - 1 बराबर क्या रखेंगे 0, 1 इधर माइनस में इधर चला गया तो किस में निकल गया प्लस में।
यानी हमारे पास x की दो वैल्यू निकला, पहला क्या मिला 0 और दूसरा क्या मिल गया 1। तो अब क्या करेंगे हम इन समीकरणों में चाहे इसी में किसी में भी हम x के जगह पे ये 0 और 1 रख के किसका मान निकालने की कोशिश करेंगे y का। तो अब हम क्या करेंगे इसी में रख देते हैं, क्या दिक्कत है। ये क्या है हमारे पास, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, चाहे एक्स स्क्वायर वाई है, बात एक ही हुआ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखो या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई लिखो, मतलब सेम। तो अब देखो ये y इक्वल टू, पहले हम x के जगह पे क्या रखेंगे 0, तो यहाँ x है, x के जगह पे रखेंगे 0, इसका स्क्वायर करो तो y का मान 0 का स्क्वायर क्या मिल गया 0। इसका मतलब ये हुआ है कि जब हमने x का मान लिखा 0 तो y का भी मान क्या मिल गया 0। इसका मतलब कि इस बिंदु का निर्देशांक पूछे, x और y का निर्देशांक पूछे तो मिलेगा 0 और 0। इसका मतलब x का भी मान 0 और y का भी मान क्या है 0। तो बोलो x का मान 0 और y का मान 0 कहाँ होता है, तो देखो यही वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे x का भी मान 0 और y का भी मान क्या होता है 0, यानी ये ठीक लिखा गया है। बोलो समझ में आया। अब देखो अब x के जगह पे क्या रखेंगे 1, तब देखेंगे y का मान क्या निकल रहा है। तो अब ये 1 रखो तो ये y इक्वल टू यहाँ x है, अब x के जगह पे रखेंगे 1, इसका स्क्वायर है तो करेंगे तो ये y बराबर 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बिंदुएं जहाँ पे प्रतिच्छेद करती होंगी वहां पर x का भी मान 1 होगा और y का भी मान क्या होगा 1। तो देखो ये दोनों रेखाएं, दोनों ये रेखा और ये वक्र दोनों यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है ना, तो इसका मतलब कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, वहां पे x का भी मान 1 होगा और y का भी मान क्या होगा 1। इसका मतलब क्या हुआ, x का भी मान 1, y का भी मान क्या है 1। इसका मतलब कि इस बिंदु का अगर हम यहां से लंब डालें ऐसे इस तरह से इस पॉइंट का, तो यहां से लेके यहां तक की इसकी डिस्टेंस क्या मिलेंगी 1। देखना ऐसे आपका ये वक्र है, लिसन टू मी, ये वाला ऐसे ये सीधा लाइन एक गुजरा है और ये ऐसे है इस तरह से, ठीक है। ये 0 0 है, ये क्या है 1 कामा 1। तो ये 1 और 1 होने का मीनिंग ये कि इसकी भी माप कितना है 1 है और इसकी भी माप क्या है 1, इसीलिए इस पॉइंट का निर्देशांक क्या मिलेगा। इधर वाला निकालना होगा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ चाहो तो निकाल लो भाई, जो पॉइंट यहाँ पे है वही पॉइंट यहाँ भी होगा 1 कामा 1, तो जाहिर सी बात है। लेकिन ये पॉइंट x अक्ष के विपरीत दिशा में है तो ये माइनस रहेगा, और ये वाला पॉइंट y अक्ष की धनात्मक दिशा में है तो प्लस ही रहेगा। तो इसका कोई मैटर है नहीं, सिर्फ मैटर इसका था, क्योंकि अगर इसका एरिया निकल जाएगा तो हम 2 गुना कर देंगे तो इसका भी निकल जाएगा। तो हमारा प्रॉब्लम यहां से है। तो देखो ये वाली चीजें मैंने इस फिगर को कट करके यहां बनाया। अब इसका मतलब समझो होगा क्या, ये क्लियर हो गया। इसमें देख लो अगर 2 वक्र आए, आ रहा है मेरी बात समझ में, कितने वक्र आए 2 वक्र, कितने वक्र आए 2 वक्र। तो अभी इसके आगे वाले एक्सरसाइज में पढ़ोगे कि सपोज करो हमारे पास ये x अक्ष और ये y अक्ष है, थोड़ा सा ये अलग कंसेप्ट है, थोड़ा सा समझ लेना। ये ऐसे है और इनसे घिरा हुआ ये एरिया आपको निकालना है, आ रहा है मेरी बात समझ में। तो देखो ये वाला जो वक्र है आपका, ये ऊपर वाला जो वक्र है ना, इससे इतना एरिया घिरा है, और जो नीचे वाला ये वक्र है इससे भी ये मान लो ऊपर वाले से इतना बड़ा एरिया है, ये ऊपर वाले से घिरा है, और जो छोटा वाला एरिया है वह इतने से क्या है घिरा है ऐसे। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक की एरिया में से, यहां से यहां तक की एरिया में से, यानी ऊपर वाले वक्र से घिरा हुआ एरिया इतना बड़ा है और नीचे वाले से इतना बड़ा है, ऊपर वाले का ये इतना बड़ा एरिया है और नीचे वाले का ये इतना बड़ा एरिया है, ये वाला। तो अगर इस बड़े वाले ऊपर वाले एरिया में से है नीचे वाला घटा देंगे तो बस यही ना बचेगा। बोलो भाई, है ऊपर वाला इस एरिया में से है नीचे वाला घटा देंगे तो बस यही ना बचेगा। तो ऐसे ही क्या करेंगे, ये वाला भी जो आपका एरिया है 2 वक्रों से घिरा है, एक ऊपर वाले से और एक ये नीचे वाले से।
तो हम क्या करेंगे, अगर इस ऊपर वाले वक्र ऊपर ये वाला जो लाइन है ना, ये आपका इतना ज़्यादा एरिया घेरा हुआ है, इतना ये पूरा एरिया क्या है, घेरा है। तो इस बड़े वाले ऊपर वाले लाइन से इस एरिया में से अगर ये नीचे वाले लाइन का ये वाला एरिया घटा देंगे, ये वाला, तो क्या हमारा ये नहीं मिल जाएगा। इस बड़े वाले में से हमको ये वाला निकाल देना, तो क्या ये वाला पतला वाला नहीं मिल जाएगा। तो ऊपर किससे घिरा है, लाइन से, और नीचे किससे घिरा है, ये वक्र से। तो लाइन के एरिया में से इस वक्र का एरिया घटा देंगे तो हमको ये वाला क्या होगा, मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे लाइन वाले एरिया में से हमको घटाना क्या है साहब, ये वक्र वाला एरिया, कि इस बड़े वाले में से है छोटे वाले को घटा देंगे तो ये इतना एरिया क्या होगा, मिल जाएगा। आ रहा है मेरी बात समझ में। तो अब देखो क्या करेंगे, इसके लिए भाषा बनाएंगे ऐसे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू इंटीग्रेशन। पहले देखो इंटीग्रेशन की कोई खास जरूरत नहीं है पड़ेगी, एरिया इक्वल टू, तो देखो मैं बोला क्या हूं, ये ऊपर वाले एरिया में से आपको क्या करना है, घटाना है। आ रहा है मेरी बात समझ में। ये ऊपर वाले एरिया को क्या करना है, घटाना है। एकदम ध्यान से सुनोगे, ऊपर वाले एरिया को हमको क्या करने हैं, घटाने हैं। तुम्हारे दिमाग में ये पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, ऊपर वाले एरिया में से घटाना है। तो आप देखो ये ऊपर वाला जो वक्र है ना, ये वाला एक समकोण त्रिभुज की रचना करता है, ये ऊपर वाला। तो इस समकोण त्रिभुज का अगर मैं एरिया निकालूं तो हम फार्मूला क्या जानते हैं, 1/2 गुणे आधार गुणे क्या हो जाएगा, ऊंचाई। कुछ आपको यहाँ फार्मूला नहीं लगाना है, ये समकोण त्रिभुज की, क्योंकि जो ये लाइन है, ये लाइन एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लिया है। आ रहा है मेरी बात समझ में, ये वाला लाइन। तो हम क्या करेंगे, अगर इस पूरे का एरिया निकालना है तभी ना, पूरे के एरिया में से है वक्र द्वारा ये नीचे जो एरिया घिरा है वह घटाएंगे, इस बड़े वाले में से है वाला छोटा एरिया घटा देंगे, ये बचेगा। तो बड़ा वाला किसका एरिया है, ये लाइन वाला है ना भाई, और ये वाला किसका है, ये पैराबोला वाला है। तो ये लाइन के एरिया में से पैराबोला वाला घटा देना है। तो लाइन का एरिया कैसे निकलेगा, तो हम देख रहे हैं ये लाइन वाला एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या फार्मूला होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब इस वक्र का एरिया निकालना है, नीचे वाले वक्र का एरिया निकालना है। तो भाई वक्र का एरिया निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। किसका इंटीग्रेशन, तो देख लो किसका इंटीग्रेशन। हम इंटीग्रेशन किसका करेंगे बाबू, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1, तो 1, 0, देखो 1 लिखा है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हम x की लिमिट लेंगे, है x का मान है y का, ये x ये y, तो x की लिमिट लेंगे 0 से लेके कहाँ तक लेंगे, 1 तक। बोलो क्लियर है, 0 से कहाँ तक लेंगे, 1 तक। क्योंकि देखो x की वैल्यू 0 से, देखो x की वैल्यू 0 से कहाँ तक गया है, 1 तक। तो लिमिट हम लेंगे 0 से लेके कहाँ तक, 1 तक। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ छोटा सा खंड का चयन कर लेंगे, और इसके dx और ये क्या हो जाएगा, y। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो y इंटू क्या होगा, dx। अगर y इंटू dx का 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेशन कर देंगे तो है पूरा इस वक्र के द्वारा जो इतना ये एरिया घिरा है, ये पूरा एरिया क्या होगा, निकल जाएगा। बोलो क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से कैलकुलेशन हमारा खत्म हो रहा है। अब ये वाला देखो, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/2, यहाँ आधार है, देखो आधार की वैल्यू भी क्या है, 1। ये ऊंचाई है, ऊंचाई की वैल्यू भी क्या है, 1, मैंने पहले ही बताया, माइनस। यहाँ y है, हम y की वैल्यू लिखना होगा तो कैसे, y के जगह पे क्या लिख देंगे, x²। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x², ये dx, लिमिट क्या है, 0 से लेके 1 तक। आसान कर रहे हैं, एकदम आसान भाषा में। अब देखो लिमिट कर लो ऐसे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 का गुणा 1 में करोगे तो 1/2 माइनस
इस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा बाबू, एक्स पे पावर 3 बट्टे क्या हो जाएगा 3। अरे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स पे पावर 3 बट्टे 3 और लिमिट 0 से कहाँ तक रहेगा, 1 तक। कुछ नहीं है इसमें। ये हो गया 1/2। लिमिट रखो, पहले यहाँ x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1, इसका क्यूब है तो क्यूब बट्टे 3, फिर माइनस इस x की जगह पे क्या रखेंगे 0, इसका क्यूब अब बट्टे क्या है 3। तो ये 0 का क्यूब करेंगे 0 होगा और 0 में 3 से भाग देंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, छोड़ दो। ये हो जाएगा 1/2 और माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 और बट्टे क्या है 3। ये 3 एकन है 3 माइनस 2 एकन है 2 और बट्टे 2 3 6। 3 में से 2 घटा देंगे क्या बचेगा 1 और बट्टे ये क्या हो गया 6। यानी इतने का हमारा एरिया क्या निकल, सॉरी सिर्फ इतने का एरिया क्या निकल गया हमारा 1/6। बोलो क्लियर हो गया। तो अगर ये पूरा छायांकित भाग का एरिया, इसका और इसका एरिया दोनों का निकालना होगा तो इसमें किससे गुणा कर देंगे, 2 से। आ रहा है मेरी बात समझ में। तो यहां पे लिख देंगे अतः कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 2 गुणे, चूंकि ये 2 भाग है ना तो एक भाग का क्षेत्रफल 1/6 है तो 2 का पूछेगा तो 2 से गुणा करो, 2 3 6, 1/3 ये वर्ग इकाई। ये आप चाहो तो या तो शुरू से ही 2 से गुणा करते जाओ, शुरू से ही 2 से गुणा करते जाओ, या लास्ट में निकल जाए तो 2 से गुणा कर दो, दोनों मेथड है आराम से हो जाएगा। ओके, इसमें देखो ये है वक्र एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एवं वक्र x इक्वल टू 4y माइनस 2। कह रहा है इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो 4y है ना, हम इसका क्या करेंगे, वक्र बनाएंगे। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। ठीक है, x डैश y डैश। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है भाई, किसका ये वक्र है तो परवलय का। किस पे खींचेंगे तो पावर किस पे कम है भाई, y पे पावर कम है, तो इसका मतलब y को घेरते हुए हमें क्या बनाने हैं, परवलय। ऐसे ये y को घेरते हुए हमें क्या बनाने हैं, परवलय। अब देखो ये तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y के लिए ये परवलय बन गया। अब क्या बचा है, x इक्वल टू 4y माइनस 2। इसके लिए कैसे ये हम ग्राफ बनाएंगे, तो लिख लो ये x इक्वल टू क्या लिखा है 4y माइनस क्या लिखा है 2। ठीक है, चलो इसका बनाते हैं हम। ऐसे ही आराम आराम से वैल्यूज, इसमें मार्ड तो है नहीं कि डबल बनाने पड़ेंगे, विदाउट मार्ड है, आराम आराम से बना लोगे। यहाँ है x का मान और यहाँ किसका मान रखना है, y का। अब मान लो इधर बराबर के इधर y मिल रहा है तो आराम से भरते जाओ ना। तो यहाँ पहले y का मान हम क्या भरेंगे, 0, तो 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो x का मान देखो क्या निकलेगा हमारे पास, ये x इक्वल टू 4y माइनस क्या है 2। तो यहाँ 4 है तो लिख लेंगे 4। पहले y है ना तो पहले नंबर y के जगह पे क्या रखेंगे 0, तो इस y के जगह पे यहाँ हो जाएगा 0 माइनस क्या है ये 2। 4 0 0 0 में से 2 घटा देंगे क्या मिल गया -2, यानी x वाले में इसकी वैल्यू क्या मिला -2, तो x अक्ष पर -2 हम यहाँ लिख लेंगे। बोलो क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, अब हम y के जगह पे क्या रखेंगे 1, तो यहाँ रखो y के जगह पे 1, तो बोलो ये क्या हो जाएगा, 1 रखो। अब ये हो गया 4 और यहाँ y है, हम y के जगह पे अब क्या रखेंगे 1, माइनस में ये क्या है पहले से 2, तो वही 4 एकन ने 4 में से 2 घटा देंगे क्या मिला 2। यानी जब हमने y की वैल्यू 1 रखा, y की वैल्यू 1 रखा तो x का मान क्या निकल गया 2, तो इस x वाले में रख लेंगे 2। ठीक है, अब हम y की वैल्यू क्या रखने जा रहे हैं 2, तो रख के देखो
ये 4 है तो हो जाएगा 4, यहाँ y है, हम y के जगह पे क्या रख देंगे 2, अब माइनस में पहले से है 2, 4 दूनी के 8 में से 2 घटा देंगे क्या मिलेगा 6, यानी हमको अब क्या मिल गया बाबू, x की वैल्यू क्या मिल गया, x की वैल्यू 6, तो इस x वाले में क्या भर लेंगे 6। बोलो क्लियर है, इतना ये चीज़ें समझ में आ रहा है। तो ज़्यादा वैल्यूज मत रखना, 2-3 वैल्यूज काफ़ी होते हैं, क्योंकि हमें यही ना देखना है कि पॉइंट किधर किस पॉइंट से ग्राफ जा रहा है। तो 20 पॉइंट रखने की कोई खास मेरे को ज़रूरत नहीं दिख रही है, आराम से अब मान भरो। ये देखो इस यहाँ पे x का भी मान 0, y का भी मान क्या होता है 0, इसके इधर जाएंगे तो ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 4, इधर क्या हो गया 5 और इधर क्या हो गया 6। ठीक है, अब ऐसे इधर आएंगे तो ये -1, -2, -3, -4, -5। आप चाहो तो इसमें निगेटिव वैल्यू रख सकते हो, चलेगा, ऐसा नहीं है निगेटिव नहीं, तुम्हारी मर्जी। जैसे मैंने यहाँ पे 1 रखा, उसके बाद तुम -1 रखे, हम 2 रखे, इसके बाद तुम यहाँ -2 रख सकते थे, चलेगा। मैंने आसानी के लिए सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिया कि आपको समझ में आ जाए बस। अब देखो ऊपर चलेंगे तो ये +1, ये +2, +3, +4, ऐसे। अब चलो मान भर लेते हैं। पहले x के जगह पे कह रहा है -2 रखिए तो y का मान सिर्फ 0 मिलेगा, तो x अक्ष पर -2, देखो यहाँ पे है ना, अब y अक्ष पर 0 कह रहा है, इसका मतलब ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना है, यहीं पे रहना है। तो इस बिंदु का निर्देशांक हमारा क्या मिलेगा, -2, 0। ठीक है, अब कह रहा है x अक्ष पर +2 चलिए और y अक्ष पर सिर्फ 1, तो x अक्ष पर +2 और y अक्ष पर सिर्फ +1 चलना है, तो यहाँ से +1 की दिशा में पहुंच जाओ। ठीक है, इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा 2,1। अब कह रहा है x अक्ष पर आप 6 चलिए और y अक्ष पर क्या चलना है 2। आ रहा है मेरी बात समझ में, x अक्ष पर 6 चलो और y अक्ष पर 2, ये पॉइंट सिलेक्ट होगा ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि देखना थोड़ा सा ग्राफ का शेड्यूल कैसा मेरा बन रहा है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे, ग्राफ का शेड्यूल, ये पॉइंट, इसका निर्देशांक क्या मिल गया है भाई 2, क्या है 6, सॉरी 6,2। ये अब इन पॉइंटों से इनको मैच करो, देखो क्या बन रहा है, कुछ ऐसे बन रहा है, देखो बना ना भाई ये वाला, ये देखो ऐसे। तो अब देखो वक्र से घिरा हुआ भाग क्या है, उसी का एरिया निकालना है। तो हम देख रहे हैं इन वक्रों से घिरा हुआ भाग, वक्रों से, यहां से ये वक्र का है, इन दोनों वक्रों से ये, क्लियर हो गया, इसी का एरिया हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। बोलो क्लियर हुआ। अब देखो ये कैसे इसकी एरिया निकालेंगे, क्योंकि कह रहा है इन दोनों से घिरे हुए एरिया क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे इस चीज पे गौर करो, सबसे जरूरी है उस चीज पे गौर करना, कैसे निकलेगा। इसमें देखो अब इसका प्रतिच्छेद बिंदु हम निकाल लें कि ये दोनों वक्र जहां जहां पे ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इनका प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु निकल जाएगा तो एरिया फाइंड। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए इन दोनों समीकरणों को हल करके मुझे x y का मान निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं हम यहां से, यहां लिखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु, ये प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकलेगा, ये देखो, ये x² इक्वल टू क्या हमारा इक्वेशन है 4y। बोलो क्लियर है। तो अब कुछ नहीं करेंगे हम, यहाँ ये x² इक्वल टू 4 लिख लेंगे और y का मान यहां से निकाल के भर देंगे। कैसे निकलेगा, देखो ये x है तो x, 2 इधर माइनस में इधर आएगा तो किस में, प्लस में, बराबर ये 4y बचेगा ना, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ गया तो डिवाइड में, तो देख लो y का मान क्या निकल गया, x + 2/4 निकल गया। तो बस इस y के जगह पे ये मान रख देंगे हम, ये x + 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4। ठीक है, y का मान निकल गया, इसको हटा देते हैं आप, ये 4 से ये 4 कट गया तो ये x², ये x इधर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, और 2 भी इधर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, बराबर क्या मिल गया 0।
अब क्या करेंगे, इनका फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद एक्स वाई का मान निकालेंगे। कैसे होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो वही 2 करने क्या हो जाएगा 2, इस 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 होगा, और 2 का ऐसा गुणनखंड चुनेंगे कि गुणा करें तो 2 हो और घटा दें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या चीज़ है, एक आनी चाहिए। तो आप पढ़े वो 2 करने क्या हो गया 2, और 2 में से 1 घटा दोगे तो क्या मिल गया 1। इसका मतलब 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 - 1, तो ये हो जाएगा x² माइनस इस 1 की जगह पे क्या लिख लेंगे 2 - 1 इंटू क्या हो जाएगा x, माइनस में ये है 2 बराबर क्या हो गया 0। तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 2 का गुणा x में करेंगे तो क्या होगा 2x, कोष्टक खोलेंगे आगे माइनस से चिन्ह बदल जाएगा, माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस, 1 का गुणा x में होगा तो x, ये -2 इक्वल टू क्या है 0। अब इन दोनों को एक साथ कर लेंगे और इन दोनों को एक साथ, यहाँ दोनों जगह x है तो हम यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या x - 2 बचेगा। यहाँ देखो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो आगे प्लस है तो प्लस लेके एक कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ये x - 2 बराबर क्या मिल गया 0। अब दोनों जगह x - 2 है, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x - 2 तो क्या बचेगा ये x + 1 बराबर क्या मिल गया 0। अब बारी बारी इन दोनों को किसके बराबर रख लेंगे 0 के, हमें किसका मान निकल जाएगा x का, उन्हीं x का मान उठा के यहाँ पे भर देंगे तो किसका मान निकल जाएगा y का। तो पहले ये x - 2 बराबर रखेंगे 0, सॉरी 2 इधर माइनस में इधर चला गया तो प्लस में, तो देखो x का मान क्या निकल गया 2। दूसरा नंबर, अब ये x + 1 बराबर क्या रखेंगे 0, तो 1 इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो x का मान क्या निकल गया -1। अब देखो हमारे पास जब x के 2 मान निकलेंगे तो यहाँ पे देखो हमारे पास इन y के भी कितने मान निकलेंगे 2 का, तो ये x का मान चाहे तो आप इसमें उठा के भरो या इसमें उठा के भरो, बात तो सेम ही होगा, जिसमें आपकी मर्जी। हम तो कह रहे हैं सिंपल इसमें भर दो निकल जाएगा। देखो पहले हम x के जगह पे क्या रखेंगे 2, x = 2 रखने पर रखो, यहाँ x है किस में रखेंगे x² = 4y में भर रहे हैं हम, आप चाहो तो इसमें भर दो, ठीक है, किसमें तुम्हारी मर्जी, जिसमें आप चाहो रखोगे कोई मैटर है नहीं। चलो इसी में रख देते हैं, क्या दिक्कत है, ज़्यादा कंफ्यूज हो तो इसी में रख लो। यहाँ पे x है हम इसी में मान भर देंगे x = 4y - 2, यहाँ पे x आया है हम x के जगह पे क्या रख लेंगे 2, और ये 2 इधर माइनस में इधर आ गया तो प्लस में बराबर क्या मिल गया 4y, और 2 और 2 मिलके क्या हो जाएगा 4 बराबर हो गया 4y, 4 × 4 y का मान क्या मिल गया 1। इसका मतलब कि जब हमने x के जगह पे 2 रखा तो y का मान क्या निकल गया 1। तो यहाँ देखो हमने x के जगह पे 2 रखा तो y का मान निकल गया 1। तो देखो ये यहाँ पे एक बिंदु है ना, देखो इसका निर्देशांक है 2, क्या होगा 1, तो देखो पहले से रख चुके हैं 2, 1 इस पॉइंट का निर्देशांक। बोलो क्लियर हो गया। x अक्ष पर कितना है 2 और y अक्ष पर कितना 1, तो मैंने इन दोनों रेखा पहले ये मान के रखे तो थे कि यहाँ पे ऐसा होगा, लेकिन जब हमने प्रतिच्छेद बिंदु निकालते एक्यूरेट आया x का मान 2 और y का मान 1, यानी हमारा ये माना हुआ बिंदु क्या है सही है, ठीक है। अब इधर जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं इनका निकालो, तो मान लो x = 2 रखे तो y का मान 1 निकल गया, तो इसका निकल गया। अब x = -1 रखेंगे तो जो y का मान निकलेगा अब ये इस पॉइंट का होगा, क्योंकि यहाँ पे ये वक्र और ये वक्र दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो अब रखेंगे क्या, पुट x = -1 रखो। यहाँ पे देखो क्या समीकरण है, x बराबर 4y - 2 है, तो यहाँ x है, x की जगह पे क्या रखेंगे -1, और 2 इधर माइनस में इधर आ गया तो प्लस में बराबर क्या है 4y, 2 में से 1 घटा देंगे 1, और 4 इधर गुणा में इधर आ गया तो भाग में बराबर क्या मिल गया y। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो बिंदुएं प्रतिच्छेद कर रही है इसका निर्देशांक क्या है, तो इसका निर्देशांक x का मान क्या है -1 और y का मान क्या है 1/4, इस पॉइंट का निर्देशांक। बोलो इतना समझ में आया, बस मेरा काम खत्म। अब वही काम करेंगे, इस ऊपर वाले वक्र द्वारा घिरा हुआ एरिया ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा, तो इस ऊपर वाले वक्र में से इस नीचे वाले वक्र के द्वारा घिरा हुआ ये एरिया है,
इस ऊपर वाले वक्र के एरिया में से है नीचे वाले वक्र का ये एरिया घटा देंगे तो बस इस पतले वाले का एरिया नहीं पता चल जाएगा। तो चलो यही काम करेंगे, लिखेंगे ऐसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू, कहां से कहां, किसके किसके एरिया में से घटाना है, ये देखो पहले लिमिट लगा लेंगे भाई। लिमिट हम लंब ऐसे, हम ये खंड किस पे खींच रहे हैं, एक्स पे ना भाई, तो हमको एक्स का ही लिमिट देखो, इसको कहां पे खींच के लाए हैं, इस एक्स एक्सिस पे लेके आए हैं ना, तो हमको लिमिट किसका रखना है, एक्स का। तो यहाँ एक्स का लिमिट क्या है, इस पॉइंट पे एक्स का मान -1, इस पॉइंट पे एक्स का मान क्या है, +2 है। तो लिमिट रहेगा -1 से लेके कहाँ तक, 2 तक। ठीक है, इस अब देखो इस ऊपर वाला ये लाइन का इक्वेशन है, तो y लाइन में से ये y ये सर्किल वाला इक्वेशन घटाएंगे, है लाइन में से ये सर्किल वाला निकालेंगे तब ना यही बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम y लाइन माइनस y, सॉरी सर्किल लाइन है, पैराबोला ऐसे। क्योंकि अगर मैं ऐसे अभी एक खंड लिखूं तो ये छोटा वाला मान होता है dx का और ये बड़ा वाला क्या होता है, y का। तो इतने का क्षेत्रफल बराबर, ये आयताकार भाग है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे क्या होगा, चौड़ाई, तो y इंटू क्या हो जाएगा, dx, ऐसे होगा ना। तो हमारे पास ये क्या होगा, y इंटू dx होगा ना। तो इस y का मान कैसे निकलेगा, तो इस लाइन वाले में से ये पैराबोला घटा देंगे तो ये y लाइन y का मान निकल जाएगा ना। तो वही y इंटू dx है, तो हम y के जगह पे क्या रखे हैं बाबू, y लाइन माइनस y पैराबोला, y लाइन माइनस ये y पैराबोला, इस पूरे में से ये नीचे वाला घटा देंगे तो बस यही ना बचेगा। तो वही y के जगह पे ये y लाइन माइनस y पैराबोला इंटू क्या हो गया है, dx। बोलो क्लियर है। अब इसमें मान पुट कर लो, ये लिमिट सेम -1 से लेके 2 तक। y लाइन क्या है बाबू, यानी लाइन के लिए y का मान, भाई हमारे पास लाइन का मतलब रेखा, रेखा के लिए ये ना समीकरण है। तो यहाँ से y का मान कैसे निकलेगा, तो x है तो लिख लो x, 2 इधर माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, बराबर क्या बच गया 4y, और 4 इधर गुणा में इधर आ गया तो भाग में। तो देखो हमारे पास लाइन का मतलब क्या होता है, रेखा। तो y लाइन के लिए हमारे पास क्या समीकरण मिल गया, x + 2/4 मिल गया ना। तो हम क्या करेंगे, इस y लाइन के लिए हम क्या मान यूज करेंगे, y का x + 2/4 हो गया ना। अब माइनस यहाँ देखो ये y पैराबोला, पैराबोला का मतलब परवलय, तो परवलय के लिए y का मान क्या होगा, तो देखो परवलय का वक्र यही है बाबू, x² = y, ये किसका समीकरण है, ये परवलय का समीकरण है ना। तो यहाँ से y का मान कैसे निकलेगा, तो 4 इधर गुणा में इधर आ गया तो भाग में, तो ये x² / 4 बराबर क्या मिल जाएगा बाबू, y। तो इसका मतलब कि पैराबोला के लिए y का मान क्या रखेंगे, x² / 4। तो वही है परवलय के लिए हम y का मान क्या रख लेंगे, x² क्या हो जाएगा 4 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। अब देखो यहाँ दोनों जगह /4 कॉमन है, तो यहाँ से 1/4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, -1 से लेके 2 तक। अब मान लो /4 निकल गया तो बचा क्या है, x + 2 माइनस क्या बचा है x², तो इसका इंटीग्रेशन करके लिख दो। x का इंटीग्रेशन करोगे तो होगा x² / 2, फिर प्लस 2 का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा 2x, माइनस x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो x पे पावर 3/3, पूरा इंटीग्रेशन सिखाए हैं आपको। अब /4 बाहर हो ही गया है, इंटू यहाँ देखो जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो अब लिमिट ऐसे लगाएंगे, -1 से कहाँ तक, 2 तक। अब क्या करेंगे, इसमें इन लिमिटों को पुट करेंगे, हमारा रिजल्ट आएगा। पुट करो लिमिट को, ये 1/4 जैसे है वैसे लिख लो। पहले क्या करेंगे, इसमें जहां जहां पे x आया है वहां पे क्या रखेंगे 2, अब फिर माइनस, जहां जहां पे x आया है वहां पे -1 रखो, x की जगह पे सब जगह 2 रखो। यहाँ x है, इसके जगह पे हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर / 2, फिर प्लस ये 2, x है, x के जगह पे क्या हो जाएगा 2, माइनस, फिर यहाँ x है, x के जगह पे 2, इसका क्यूब / 3। देखो जहां जहां x था वहां पे हमने क्या रख लिया, 2 रख लिया ना। अब ये कोष्टक लगाओ,
माइनस। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे, -1 तो रखो। यहाँ x है, इसके जगह पे हो जाएगा -1, इसका स्क्वायर बटे 2, फिर प्लस ये 2, यहाँ x के जगह पे क्या हो जाएगा -1, फिर माइनस, यहाँ x के जगह पे -1, इसका क्यूब बटे क्या है 3। बोलो क्लियर हो गया है। अब इसको कैलकुलेट करो, ये 1/4 ऐसे साइड में रहेगा। यहाँ देखो 1 2 से 1 2 कट गया, ये को बचा है, ये 2 दूनी के कितना बचा है 4, -2 का क्यूब करेंगे तो 8 और बट्टे क्या है 3। ठीक है, अब क्वेश्चन बना लो। माइनस, ये देखो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, कोष्टक खुलेगा, ये माइनस इस प्लस को माइनस करेगा, 2 एक करने दो, -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, तो माइनस माइनस मिलके प्लस, ये हो जाएगा 1/3। बोलो क्लियर है। इधर वाली चीजें सब आप लिख लिए होगे, ये वाला अब इसको मिटा रहे हैं, लिमिट हल कर रहा है। चलो यहाँ हल कर रहे हैं हम, क्या है ये 1/4, यहाँ देखो 4 और 2 मिलके क्या हो जाएगा 6, अब माइनस क्या है 8/3, 6 - 8/3। अब देखो जब ये कोष्टक हटाएंगे ना, आगे माइनस से चिन्ह बदल जाएगा। 1/2 प्लस में है तो किस में हो जाएगा माइनस में, और 2 माइनस में है तो किस में हो जाएगा प्लस में, 1/3 प्लस में है तो किस में हो जाएगा माइनस में। अब देखो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 1/4, यहाँ 6 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। अब माइनस में क्या बचा देखते रहो, 6 और 2 मिलके क्या हो जाएगा 8, माइनस यहाँ 8/3, माइनस है 1/2, माइनस क्या है 1/3। अब इतना बड़ा प्रोसेस करने से कोई फायदा नहीं है, आराम से बट्टे 1 करके हर का लौसा ले लो, सबका लौसा, 1 3 2 3 का लौसा लोगे तो इसका लौसा कितना आएगा 6, 1 से भाग देंगे 6 में, 6 बार में कटेगा, 6 बटे क्या हो जाएगा 48, 3 से भाग देंगे 6 में, 2 बार में कटेगा, 2 बटे क्या हो जाएगा 16, 2 से भाग देंगे 6 में, 6 बार में 3 बार में कटेगा, 3 एक करने क्या हो जाएगा 3, अरे 2 3 6, 3 एक करने 3, फिर 3 से भाग देंगे 6 में, 2 बार में कटेगा, 2 एक करने क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1/4। 48 में से 16 घटाएंगे 32, 32 में से 3 घटा देंगे 29, 29 में से 2 घटा देंगे 27, और बट्टे क्या है 6। आप काट सकते हो, 3 9 27, 3 दूनी के 6, तो ऊपर 9 एक करने क्या बचेगा 9, और नीचे 4 दूनी के 8, ये हो जाएगा वर्ग इकाई। आंसर हो गया। क्लियर है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4x एवं रेखा x इक्वल टू 3 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। कह रहा है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। आराम से आप ये ग्राफ बनाओ, पहले नंबर आप ग्राफ बनाओ, सबसे पहले रिस्पांसिबिलिटी आपकी क्या है, आप ग्राफ बनाओ। ये x डैश y डैश। क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब बोलो ये कहां बनेगा, तो मैं तुमसे पहले बोला हूं कि देखो सबसे कम घात किस पे है, x पे है ना, अब अभी पॉजिटिव x पे, तो पॉजिटिव x आपका इधर ही ना है, तो कह रहा है पॉजिटिव x पे एक घात है, इसका मतलब जो परवलय बनेगा वह x को घेरते हुए बनेगा, ऐसे। इस तरह से ये आपका परवलय हो गया। ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये तो हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ हो गया। अब कह रहा है x इक्वल टू 3, रेखा है, लाइन का समीकरण है, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 से घिरा हुआ क्षेत्र ज्ञात करने हैं। तो ये मान लो ये 0 होता है, ये 1, ये 2, ये 3। देखो x इक्वल टू x अक्ष पर 3 यही है, यानी x इक्वल टू 3 यही है, तो इसी पे ये रेखा का समीकरण दिया है, तो आप यहां से रेखा क्या करोगे, ऐसे खींच लोगे। अब देखो ये वक्र और रेखा से घिरा हुआ एरिया यही ना है, यही, तो इसी को क्या करनी है आपको फाइंड करनी है बस। तो अगर ये ऊपर वाले का एरिया पता हो जाए तो उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो है नीचे वाला भी हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों हो जाएगा, कुल एरिया निकल जाएगा।
बोलो क्लियर है। सिर्फ ये ऊपर वाला पता हो जाए तो जितना ऊपर वाला होगा उतना ही क्या है नीचे वाला, तो सिर्फ ऊपर वाले को पता कर लो। ये 2 ठो खंड है तो उसमें 2 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। तो कैसे आएगा ये देखो, हम क्या लिखेंगे, इस पे एक छोटा सा ये खंड मानेंगे इसके लिए। भाई इसमें 2 हमारे पास ऐसा तो नहीं है, कोई 2 समीकरण तो दिया नहीं है, आराम से एक लाइन दे दिया है, इससे घिरा हुआ है, एक ये दे दिया। अगर ये भी एक्स वाई के टर्म में दिया रहता है तो फिर हमारा प्रॉब्लम क्रिएट होता, प्रतिच्छेद बिंदु निकालते। ऑलरेडी हमको एक्स की वैल्यू दे दिया है जो हमको चाहिए, लेकिन वही इसमें x प्लस वाई या 3x माइनस वाई बराबर 4 देता है। अगर y वाला टर्म देके एक इक्वेशन बना के दिया होता है तब हम क्या करते, प्रतिच्छेद बिंदु निकालते। यहाँ ऑलरेडी हमारे पास x की वैल्यू दिया हुआ है जो कि हमको चाहिए, क्योंकि हम x की ही लिमिट लेंगे, x की वैल्यू हमको मिला है। चलो ये देखो अब क्या करेंगे, हम इस पे एक छोटा सा हम स्ट्रिप मान लेंगे। इसका नाम, ये छोटे वाले का नाम क्या रहता है dx, और इस बड़े वाले का नाम क्या होता है y। तो इस छोटे से खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो y इंटू क्या होगा dx। लेकिन हमको यहां से लेके यहां तक चाहिए, यानी 0 से लेके कहां तक चाहिए बाबू, 3 तक। तो ये 0 से 3 तक, चूंकि ये छोटा छोटा जो खंड बना है ये 2 ठो है ना, तो ये 2 से गुणा करेंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो भाई पूरे का हो गया, तब पूरा ये छायांकित भाग है तो यहाँ पे लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बोलो क्लियर हुआ, एकदम आराम है। इतने का क्षेत्रफल y इंटू डी एक्स, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। चूंकि हमको यहां से पहले ऊपर वाले का चाहिए तो 0 से लेके 3 तक का चाहिए, तो 0 से कहां तक कर दिए, 3 तक। तो 0 से 3 तक y इंटू डी एक्स निकालेंगे तो सिर्फ इतने का क्षेत्रफल होगा। चूंकि हमको नीचे वाला भी चाहिए तो भाई जितना ऊपर है उतना ही क्या है, नीचे भी है। तो जब एक का पता हो जाए तो उसमें 2 से गुणा करेंगे तो नीचे वाले का भी हो जाएगा। अब ऊपर नीचे टोटल हो गया तो पूरा छायांकित भाग है, तो डायरेक्टली लिख दिया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब मान भर लो, ये हो गया 2, ये इंटीग्रल 0 से लेके 3 तक। यहाँ पे y है ना, यहाँ से y की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो कुछ नहीं करो, y इक्वल टू वर्ग को हम इधर भेज देंगे तो अंडर रूट में 4x हो जाएगा ना। तो आप देखो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और x का नहीं निकलेगा तो अंडर रूट में ही रहेगा। बोलो क्लियर है। इसका मतलब y का मान क्या निकल गया, 2 अंडर रूट एक्स। तो इस y के जगह पे रख देंगे 2 अंडर रूट एक्स इंटू क्या है dx। अब ये 2 बाहर आएगा तो बोलो ये 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 0 से लेके 3 तक। अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा तो क्या करेंगे भाई, एक्स पे पावर अंडर रूट का मान क्या होता है 1/2 इंटू ये क्या हो गया dx। अब इसका इंटीग्रेशन करो, ये हो गया 4, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स पे पावर इस 1/2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई क्या होगा 1/2 प्लस 1। ये ना होता है, जो पावर होता है उसमें एक जोड़ते हैं और उसी पूरे से क्या करते हैं भाग देते हैं। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 0 से लेके कहाँ तक है 3 तक। अब देखो ये क्या हो जाएगा 4, यहाँ x पे पावर 2 एक अन्य 2 1 3/2, और नीचे भी इसको हल करोगे तो क्या आ गया 3/2, लिमिट 0 से लेके 3 तक। अब ये देखो ये 2 नीचे भाग में यहाँ गया तो गुणा में, तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट अलग करो, ये 4 दूनी के 8 और बट्टे में क्या हो जाएगा 3, ये अलग कर लो। अब क्या बचेगा x पे पावर 3/2, 0 से कहाँ तक 3 तक, यही ना बचा। अब x एक बार क्या करेंगे, इस x के जगह पे 3 को रख देंगे, आ रहा है मेरी बात समझ में। एक बार क्या करेंगे, इस x के जगह पे किसको रख देंगे 0 को, तो रख के देखो 8/3, ठीक है। पहली बार इस x के जगह पे हम किसको रख रहे हैं बाबू 3 को, इस पे 3/2 है तो लिखेंगे, फिर माइनस। अब हम x के जगह पे किसको रखेंगे 0 का, इस पे 3/2 है तो लगा देंगे। बोलो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ खींच रहे हैं, ये 8/3 है तो लिखो 8/3, ठीक है। ये बताओ ये 3 पे 3/2 है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, तो ये 3 पे 3/2 है, 0 है तो छोड़ दो। तो इस 3 को क्या आप अंडर रूट 3 पे ऐसे 3 घात नहीं लगा सकते हो, 3/2 घात, बोलो भाई ऐसे 3 को हम अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिख लेंगे, अब बाई 3/2 है तो लिख लेंगे। दोबारा
इस 3 को हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, अब ऊपर 3/2 है तो लिखो 3/2। ये 2 से ये 2 क्या हो गया, मर गया। अब ऊपर देखो कितना बचा है, देखना जरा, 8/3, और ऊपर देखो क्या बचा है, √3 कितनी बार बचा है, 3 बार ना, तो √3 को बस 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, आ गया। ये देख लो, ये 8/3, √3 का गुणा √3 में होगा तो 3, अब पहले से मौजूद है √3, इससे ये कट गया। अब 8 का गुणा करणी में 3 में करेंगे तो क्या होगा, 8 करणी में 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई। ये आंसर होता है। बोलो क्लियर हो गया। एकदम आराम से इंटीग्रेशन करते आओ, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ भाई। एकदम आराम से पहले कैलकुलेट, तो शुरू से लेके अंत तक मेथडों को समझो और कैलकुलेट करो, कंफर्म आएगा। अगर कंफ्यूजन होता है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लो, फिर दोबारा से समझ जाएगा, बिकॉज ये रिकॉर्डेड वीडियो है। क्लियर हुआ। अब चलना है आगे। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 4 एवं x = 0 और x = 2 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो सबसे पहले ये x² + y² = किसका ये समीकरण है, तो इसको थोड़ा सा बदल लो। ये x² + y² ये 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो हम देख रहे हैं x² + y² = 2 स्क्वायर, ये वृत्त का समीकरण है। देख लो कैसे, क्योंकि वृत्त का समीकरण होता है x² + y² = a²। तो हम क्या देख रहे हैं, ये x² y² a² के जगह पे क्या मिल गया है, 2 का स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं x² + y² = a², उस वृत्त का समीकरण होता है जिसकी त्रिज्या a और केंद्र मूल बिंदु होता है। आ रहा है मेरी बात समझ में। तो हम क्या करेंगे यहाँ, ये देखो, अगर x² + y² = 2 का स्क्वायर दिया है तो मूल बिंदु को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचेंगे और उसकी त्रिज्या कितनी ले लेंगे, 2। अरे ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा तो a² = 2 नहीं मिल जाएगा। ये बोलो भाई कैसे, ये x² + y² = 2 स्क्वायर है, ये x² + y² = a², वृत्त का समीकरण, तुलना करोगे इससे कैंसिल स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो a बराबर क्या मिल जाएगा, 2। यानी वृत्त की त्रिज्या हमें कितनी लेनी है, 2, और 2 सेमी त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचेंगे जिसका केंद्र क्या होगा, मूल बिंदु होगा, क्योंकि मूल बिंदु जब केंद्र रहता है उस समय वृत्त के लिए हमारे पास ये फार्मूला मिलता है। क्लियर हो गया। यानी मूल बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए वृत्त के समीकरण ये होता है। तो हम क्या करेंगे, मूल बिंदु को केंद्र मान लेंगे और केंद्र मानकर जो वृत्त खींचेंगे उसके लिए यही समीकरण मिलेगा। ऐसे कितना त्रिज्या लेना है, 2। ये है। क्लियर हो गया। इसका केंद्र का निर्देशांक क्या है, 0,0, और त्रिज्या कितना है बाबू, ये 2 सेमी है ना, ये बोला है त्रिज्या कितनी है, 2 है, यानी यहां से यहां तक 2 है, तो इस बिंदु का निर्देशांक पूछेंगे तो 2, क्या बताओगे, 0। देखो हमारे पास ये x का लिमिट और ये भी क्या है x, क्योंकि ये xy, ये भी क्या होता है xy। तो देखो x की लिमिट हमें मिली है 0 से लेके कहां तक मिल गया है, 2 तक। लिमिट निकालना ही नहीं यार, ऑलरेडी हमको मिल गया 0 से कहां तक मिल गया, 2 तक। तो क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा प्रथम चतुर्थांश में, तो बताओ ये x और y, ये x डैश y डैश, इसका प्रथम चतुर्थांश यही ना होता है। तो कह रहा प्रथम चतुर्थांश में वृत्त इतना एवं x = 0 x = 2, यानी x = 0 ये पॉइंट और x = 2 इस पॉइंट, कह रहा इससे घिरा हुआ, तो देखो इससे घिरा हुआ एरिया यही है, तो कह रहा है इसी एरिया का क्षेत्रफल क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। अरे x = 0, या 0 से शुरू कर रहा है 2 तक जा रहा है, तो इससे घिरा हुआ पूरा एरिया यही ना है, तो इसी का क्षेत्रफल हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो कैसे निकलेगा, मैंने पहले से बोला, यहाँ पे एक पतला सा आपको एक खंड मान लेना है, ये वाला,
इसकी ये dx और ये क्या हो जाएगा y। तो इसका क्षेत्रफल क्या है, ये एक आयताकार खंड है ना, और आयताकार सिर्फ इस खंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, y इंटू क्या हो जाएगा dx। लेकिन सिर्फ हमको इतना नहीं चाहिए, हमको यहाँ से यहाँ तक चाहिए ना, तो हम यहाँ लिमिट लगा देंगे। और 0 से 2 तक चाहिए तो हम 0 से कहाँ तक लेंगे 2 तक, क्योंकि जब यहाँ d के साथ x आएगा तो ये x की लिमिट लेंगे, y आता तो y की लिमिट लेते। क्लियर है। अब 0 से लेके 2 तक का जो एरिया निकालेंगे ये पूरा छायांकित भाग के लिए होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बोलो क्लियर है। अब मान भर लो। यहाँ y है, y का मान क्या रखोगे, तो देखो यहाँ से y का मान कैसे निकलेगा। ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर होगा। और जब बर को इधर भेज देंगे तो ये अंडर रूट में ऐसे हो जाएगा। बोलो क्लियर है। यानी y का मान क्या निकल गया 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट किस में, अंडर रूट में। तो लिख लेंगे 0 से लेके 2 तक y का मान क्या लिख लेंगे, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू क्या है dx। अब देखो ये किस फार्मूले पे है, तो आपको फार्मूला लिखवाया गया है एक कि इंटीग्रल अंडर रूट में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का क्या फार्मूला होता है, तो ये होता है x/2 और अंडर रूट में ये सेम फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब प्लस होता है ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स क्या होता है x/a। ये फार्मूला होता है ना। अब इसी फार्मूले से क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे और इसमें मान भर देंगे, रिजल्ट आएगा। कैसे कंपेयर करोगे, आप देखो यहाँ a है तो इसमें a के जगह पे क्या है 2, यहाँ पे x है तो इसमें x के जगह पे क्या है x। इसका मतलब ये हुआ है कि इस फार्मूला में जहाँ जहाँ पे x आया है वहाँ वहाँ पे तो x ही रहेगा, लेकिन जहाँ जहाँ पे a आया है वहाँ वहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना भाई। x के जगह पे तो x ही है, तो जहां x है वहां x ही छोड़ देंगे, लेकिन जहां पे e आया है इस फार्मूले में e के जगह पे हमें क्या भर देना है 2 भरो। है x/2 तो सेम रहेगा, x के जगह पे x अंडर रूट में, यहाँ a है a के जगह पे हमको क्या भर देना है 2, इसका स्क्वायर माइनस हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस क्या हो जाएगा बोलना, a है तो a के जगह पे क्या भर देंगे 2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर बाई 2 इंटू ये साइन इनवर्स, यहाँ x है x के जगह पे क्या रखना है x ही, बाई क्या हो गया 2। ये फार्मूला में मान भर दिए। क्लियर हो गया। लिमिट 0 से लेके कहाँ तक है 2 तक। अब देखो इसमें अब लिमिट पुट करना है, कैसे होगा, एक स्टेप और बढ़ा लो। ये हो जाएगा x/2 अंडर रूट में ये 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस 1 2 से ये 1 2 कट गया, 1 2 बचा, ये साइन इनवर्स ये x बाई क्या बच गया 2। लिमिट 0 से लेके कहाँ तक 2 तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करने का तरीका क्या है कि पहले इसमें जहां जहां पे x आया है वहां वहां पे क्या भरेंगे 2, और उसके बाद जहां जहां पे x आया है माइनस वहां वहां पे क्या रख लेंगे 0। पहले इसमें जहां जहां x है वहां वहां क्या भरेंगे 2, मान भरने के बाद कोष्ठ बंद आगे माइनस, तब जहां जहां पे x आया है वहां वहां पे क्या भरेंगे 0। करो ये देखो पहले x है, x के जगह पे क्या हो जाएगा 2, ऊपर वाला लिमिट भर रहा है बाई है 2, फिर अंडर रूट में यहाँ 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ x है और x के जगह पे भी क्या भर रहे हैं 2, इसका स्क्वायर है तो कर दे रहा है, फिर प्लस 2 साइन इनवर्स, यहाँ x है, x के जगह पे क्या रखेंगे 2 और बट्टे में भी क्या है 2। ठीक है, कोष्ठ बंद। इसके बाद क्या लगा लेंगे माइनस। अब माइनस लगाने के बाद क्या करेंगे, अब इसमें जहां जहां पे x आया है वहां वहां पे क्या भरेंगे 0, तो रखो यहाँ x के जगह पे हो जाएगा 0 बट्टे 2, फिर अंडर रूट में ये 2 का स्क्वायर माइनस x के जगह पे 0 का स्क्वायर, फिर प्लस ये 2 साइन इनवर्स है तो लिखेंगे 2 साइन इनवर्स, यहाँ x है, x की जगह पे क्या हो जाएगा 0, अब बाई क्या हो जाएगा 2।
अब कैलकुलेट करो, 2 से 2 खत्म, और 2 का वर्ग करेंगे 4। अच्छा 2 के वर्ग में से 2 का वर्ग घटाएंगे 0, 0 से गुणा होगा तो ये सब 0। ठीक है, ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कट गया, तो ये हो गया 2 साइन इनवर्स। है 2 से 2 एक बार में कटा है ना, तो हम देखेंगे एक साइन कितने का मान होता है। तो आप पढ़ोगे जो एक होता है ये साइन π/2, यानी साइन 90 का मान क्या होता है 1, तो हम 1 के जगह पे लिख लिए साइन π/2। ठीक है, अब देखो है 0 में भाग देंगे, 0 से तो 0 हो जाएगा, और 0 से गुणा करेंगे है सब 0। है देखो 0 में 2 से भाग देंगे 0 होगा, साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है, 0 से गुणा करेंगे तो ये भी पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। बोलो क्लियर है, तो छोड़ देंगे। इस साइन से इसका इनवर्स कैंसिल, है 2 से ये 2 कैंसिल, सिर्फ क्या मिल गया पाई, यहाँ लिख देंगे वर्ग, यहाँ पे क्या हो जाएगा इकाई। ये आंसर हो गया। बोलो क्लियर है। इस पे देखो ये क्वेश्चन बेहतरीन है। वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये कह रहा है इसमें y अक्ष और रेखा y इक्वल टू 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। पहले देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये बनेगा कहां, उसके लिए अक्ष बनाना पड़ेगा आपको। ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। अब कह रहा है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, मैंने बताया है ये परवलय का समीकरण, बट बनेगा कहाँ, x पे कम घात है तो उसी पे बनेगा। तो बोलो इसी x पे कम घात है तो ये कम घात वाले पे क्या होगा, बन जाएगा ऐसे। ये क्लियर हो गया। ये किसका ग्राफ है, y स्क्वायर इक्वल टू किसका है 4x का, किसका है बाबू, y स्क्वायर इक्वल टू ये 4x का ग्राफ। अब कह रहा है y अक्ष, देखो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ। अब कह रहा है y अक्ष यानी इस अक्ष के द्वारा, आ रहा है मेरी बात समझ में। अब कह रहा है y इक्वल टू 3, यानी y अक्ष पर 3, तो मान लो ये 0, ये 1, ये क्या हो गया 2, और ये क्या हो गया 3, तो y इक्वल टू 3 की लाइन हमारा ऐसे ही ना होता है, ये y इक्वल टू 3 की लाइन है ऐसे। अब कह रहा है इन तीनों के जो द्वारा घिरा हुआ खंड है उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो देखो ये वक्र, ये y और ये 3, इसके द्वारा घिरा हुआ खंड यही ना है, तो कह रहा है इसी का क्षेत्रफल क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। बोलो क्लियर है। तो इसके लिए कुछ नहीं करेंगे भाई, y अक्ष पे लिमिट दिया है 0 से लेके मान लो 3 तक, आ रहा है मेरी बात समझ में। मान लो ये 0 होता है और यहाँ तक क्या y बराबर क्या दे दिया 3, यानी 0 से लेके 3 तक ये y की लिमिट दी है, x की नहीं दी है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से ऐसे सीधी सी इस वक्र पे लंब डाल देंगे, ये वाला, ये पतला सा, ये बड़ा वाला चूंकि किसके समांतर है x के ना, तो ये बड़ा वाले को dx मान लेंगे और इस छोटा वाले को क्या मान लेंगे dy। सॉरी बड़ा वाला है तो बड़ा वाले को x मान लेंगे और इस छोटे वाले को क्या मान लेंगे dy। तो अब बोलो, अब सिर्फ इतने आयताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ऐसे x इंटू क्या हो जाएगा dy। सिर्फ ये इतने का हुआ, लेकिन हमको 0 से लेके 3 तक का चाहिए, तो यहाँ लिमिट लगा देंगे 0 से लेके कहाँ तक 3 तक। तो 0 से लेके 3 तक कितने भाग का क्षेत्रफल निकलेगा, तो जितना छायांकित किए हैं, तो बस यहाँ लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू, बोलो क्लियर हो गया। अब आराम से लगा लो, ये 0 से लेके कहाँ तक हो जाएगा 3 तक, x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या निकलेगा, 4 इधर गुणा में इधर आ गया तो भाग में, तो y स्क्वायर बट्टे 4 बराबर क्या मिल जाएगा, x मिल गया ना। तो इसका मतलब कि इस x के जगह पे क्या लिख लेंगे हम, y स्क्वायर बट्टे 4 इंटू क्या है dy। देखो यहाँ पे y है तो हमारे पास y आ गया। अब बाई 4 को हम 1/4 को अलग कर लेते हैं, तो y स्क्वायर बचेगा ना, तो y स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, y पे पावर 3 अब बट्टे क्या हो जाएगा 3,
लिमिट 0 से लेके कहाँ तक हो जाएगा 3 तक। ठीक है, अब देखो लिमिट रखो 1/4। पहले यहाँ y के जगह पे क्या रखेंगे 3, इसका क्यूब है तो क्यूब, फिर माइनस इस y के जगह पे क्या रखेंगे 0, इस पे 3 है तो 3 बट्टे क्या हो जाएगा 3। आप अलग अलग करके भी रख सकते हो या डायरेक्ट ऊपर लिख के 3 लिख लो। अब ये क्या हो जाएगा 1/4, यहाँ 3 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 27, 0 का क्यूब 0 घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट्टे 3, 3 9 27, तो ऊपर 9 एक अन्य क्या हो जाएगा 9, अब बट्टे नीचे क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा वर्ग इकाई। ये हमारा आंसर जाके अब कंप्लीट हुआ। बोलो।